सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। हमारी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही है, डेली की कक्षाएं चल रही हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और पशु परिचर भर्ती का पूरा कोर्स है वो पढ़ सकते हैं। आपको विदित है कि हमारी कक्षाएं हैं वो राजस्थान की चित्रकला को लेकर चल रही थी। पिछली कक्षाओं में हमने बीकानेर शैली और मारवाड़ की जो उपशैलियां हैं नागौर, जैसलमेर, इनको पढ़ा। आज पढ़ते हैं हाड़ौती उपशैली और ढूढ़ाड़ उपशैली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ढूढ़ाड़ उपशैली। तो आइए चलते हैं। ढूढ़ाड़ उपशैली। ढूढ़ाड़ उपशैली के अंतर्गत अनेक उपशैलियां आती हैं, जिनमें आमेर है, जयपुर है, अलवर है और उनियारा है और शेखावाटी उपशैलियां आती है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले है ढूढ़ाड़ उपशैली। ढूढ़ाड़ उपशैली ढूढ़ाड़ शैली। ढूढ़ाड़ इसके उपशैलियां कौन कौन सी है? उपशैली इसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? ढूढ़ाड़ की उपशैलियां कौन कौन सी है? एक तो है आमेर शैली। कौन सी है? आमेर शैली। दूसरी आती है इसके अंदर जयपुर शैली। जयपुर शैली। तीसरी आती है इसमें अलवर शैली। अलवर शैली। चौथी आती है इसमें शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली। और पांचवी आती है इसमें उनियारा। उनियारा शैली। उनियारा शैली ढूढ़ाड़ शैली है, ढूढ़ाड़ स्कूल है। इसकी 5 उपशैलियां हैं: आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा शैली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आमेर शैली को। किस शैली को? आमेर शैली को पढ़ते हैं। आमेर शैली। आमेर शैली। आमेर शैली। आमेर को राजधानी है वो मिर्जा राजा मानसिंह जब यहां पर दुर्ग का निर्माण करवाता है और आमेर को राजधानी बनाता है, तो सबसे पहले यहां पर चित्रकला की शुरुआत है वो मानसिंह के द्वारा की जाती है। तो आइए लिखते हैं आमेर में चित्रकला की शुरुआत मानसिंह के समय होती है। किसके समय होती है? मानसिंह के समय होती है। और मानसिंह के समय ही आमेर चित्र शैली पर है वो मुगल प्रभाव आ जाता है। क्या आ जाता है? मुगल प्रभाव आ जाता है। मानसिंह के समय मुगल प्रभाव आ जाता है। क्या आ जाता है? मुगल प्रभाव।
मानसी के समय ही इस शैली पर है मुगल शैली का प्रभाव आ जाता है। मानसी के समय ही, मानसी के समय, इन्हीं के समय अकबर द्वारा अकबर द्वारा अकबर द्वारा रजमनामा 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 ग्रंथ को चित्रित किया जाता है, चित्रित किया जाता है। रजमनामा ग्रंथ को है वो चित्रित किया जाता है मानसिंह के समय। जब इस रजमनामा को ग्रंथ को चित्रित किया जाता है तो अकबर के द्वारा है वो 169 बड़े चित्र बनाए जाते हैं, बड़े चित्र बनाए जाते हैं। यानी रामायण ग्रंथ को है वो फारसी में अनुवाद किया जाता है और इसको रजमनामा कहा जाता है। और रामायण के जो पात्र है उन पात्रों पर 169 है वो बड़े चित्र बनाए जाते हैं। और अकबर इन चित्रों को है वो आमेर में ही चित्रित करवाता है। कहां चित्रित करवाता है? आमेर में ही इन ग्रंथों को, इन चित्रों को है वो चित्रित करवाता है। अब आमेर शैली के जो प्रमुख चित्र मिलेंगे हमें देखने को वो मोमिनाबाद के महलों में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आमेर शैली के चित्र, आमेर शैली के मुख्य चित्र मोमिनाबाद के महलों में मिलते हैं। महलों में ये चित्र कहां मिलेंगे? ये चित्र हमें मोमिनाबाद के महलों में देखने को मिलेंगे। इसी समय महलों में है मानसी है इन ग्रंथों को चित्रित करवाता है। कौन कौन से ग्रंथ है जिनमें देखो चित्र कौन कौन से आते हैं? प्रमुख चित्र आते हैं। देखो प्रमुख चित्र कौन से हैं? देखो प्रमुख चित्र आते हैं। प्रमुख चित्र कृष्ण लीला के चित्र, कृष्ण लीला। कौन से चित्र? कृष्ण लीला के चित्र। कुंती दंगल के चित्र, कुंती दंगल के चित्र। हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई के चित्र। और भगवत पुराण ये चित्र है वो बनाए जाते हैं। किसके समय? मानसिंह के समय बनाए जाते हैं। मानसिंह के समय है वो आमेर शैली है वो विकसित हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और मानसिंह के द्वारा है अकबर उनको आदेश देता है तो रजमनामा जो ग्रंथ है उसके 169 बड़े चित्र बनाए जाते हैं। और आमेर शैली के जो मुख्य चित्र है वो मोमिनाबाद के महलों में हमें देखने को मिलेंगे। इसमें चित्र कौन कौन से? कृष्ण लीला के चित्र, कुंती दंगल के चित्र, हाथियों की लड़ाई के चित्र और भगवत पुराण के चित्र हमें देखने को मिलता है। अब मानसिंह के बाद में, किसके बाद में? मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जय सिंह आमेर शैली को
संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? आमेर शैली को आगे कौन संरक्षण प्रदान करता है? मानसिंह है वो संरक्षण प्रदान करता है। मिर्जा राजा सवाई जय सिंह इस शैली को है वो संरक्षण प्रदान करता है। सवाई जय सिंह है वो आमेर में गणेश पोल का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है? गणेश पोल का निर्माण करवाता है। गणेश पोल का निर्माण करवाता है और इस गणेश पोल में है वो चित्रकारी करवाता है। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। गणेश पोल में है वो चित्र बनाए जाते हैं जय सिंह के द्वारा, और ये चित्र है वो धार्मिक चित्र होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक चित्र। चित्र कौन से होते हैं? धार्मिक चित्र होते हैं। धार्मिक चित्र होते हैं। और इस शैली का जो प्रमुख रंग है, रंग है वो हरा होता है। इस शैली में हरे रंग की प्रधानता होती है। कौन से रंग की प्रधानता होती है? इस शैली में है वो हरे रंग की है वो प्रधानता होती है। हरे रंग की प्रधानता होती है। वृक्ष की बात करें, वृक्ष है वो एक तो वट वृक्ष होता है और एक पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष की है वो प्रधानता होती है। किसमें? आमेर शैली में। सवाई जय सिंह के बाद में आमेर शैली है धीरे धीरे आगे जयपुर शैली में चली जाती है। जयपुर की स्थापना है वो सवाई जय सिंह के द्वारा की जाती है। आमेर शैली की जगह है बाद में जयपुर शैली के रूप में विकसित होती है। विकसित होती है। यानी आमेर शैली की जगह बाद में कौन सी शैली विकसित होती है? जयपुर शैली विकसित होती है। ठीक है। जयपुर की जो स्थापना है, जयपुर की स्थापना 18 अक्टूबर 1727 को सवाई जय सिंह करता है। कौन करता है? सवाई जय सिंह करता है। जयपुर की स्थापना कौन करता है? 18 अक्टूबर 1727 को सवाई जय सिंह करता है। तो आमेर शैली है वो जयपुर चली जाती है और काछवा वंश की राजधानी कौन हो जाती है? जयपुर हो जाती है। अब जयपुर में चित्र शैली है वो सवाई जय सिंह का पुत्र है, वो जयपुर में एक इसरलाट का निर्माण करवाता है और उसके बाद में है उसका पुत्र प्रताप सिंह का काल। जयपुर शैली का स्वर्ण काल, जयपुर शैली का स्वर्ण काल है वो प्रताप सिंह का काल माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्ण काल प्रताप सिंह का काल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रताप सिंह का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है? प्रताप सिंह काल माना जाता है। प्रताप सिंह ने है वो ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र बनाया था।
ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। और यह चित्र किसने बनाया था? यह जो चित्र है ये साहिब राम ने बनाया था। आदमकद चित्र कौन किसने बनाया था? ये जो चित्र है ये चित्र है वो साहिब राम ने बनाया था। किसने? साहिब राम, साहिब राम ने यह चित्र बनाया था। आदमकद चित्र किसने बनाया था? यह साहिब राम ने बनाया था। और साहिब राम है वो आदमकद चित्र बनाने में है वो माहिर था। आदमकद चित्र बनाने में क्या था? माहिर था, माहिर था आदमकद चित्र बनाने में। अब जयपुर शैली का स्वर्ण काल है वो प्रताप सिंह का काल माना जाता है। प्रताप सिंह के दरबार में है वो गंधर्व बाई सी रहती थी। क्या रहती थी? गंधर्व बाई सी, गंधर्व बाई सी। प्रताप सिंह के दरबार में क्या रहती थी? गंधर्व बाई सी, जिसमें बाई सी संगीतकार, बाई सी क्या थे? संगीतकार थे। बाई सी क्या है? कवि रहते थे। बाई सी क्या थे? कवि थे। और बाई सी क्या थे? इसके दरबार में क्या थे? बाई सी चित्रकार थे, जिनको क्या कहा जाता था? गंधर्व बाई सी कहा जाता था। प्रताप सिंह का काल है वो जयपुर शैली का वह स्वर्ण काल माना जाता है। इन्हीं के दरबार में गंधर्व बाई सी रहती थी, जिसमें 22 संगीतकार, 22 चित्रकार और 22 ही है वो कवि रहते थे। 22 ही क्या रहते थे? कवि रहते थे। प्रताप सिंह ने अपने पिता ईश्वर सिंह का है वो आदमकद चित्र बनाया। और वो चित्र किसने बनाया था? साहिब राम ने चित्र बनाया था। आगे देखिए जयपुर शैली की मुख्य विशेषता। जयपुर शैली की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? जयपुर शैली की मुख्य विशेषता क्या है? अब इस शैली की विशेषता क्या है? सबसे पहले देखते हैं पुरुषों की विशेषता। पुरुषों की क्या विशेषता है? पुरुषों में जो पुरुष है वो दाढ़ी विहीन है। हाथ में इनके क्या है? हाथ में तलवार है। दाढ़ी विहीन चेहरा है। चेहरा की बात करें तो क्या दाढ़ी विहीन चेहरा है। हाथ में क्या है? तलवार है। और पैरों में जूतियां हैं। जूतियां आगे से मुड़ी, जूतियां आगे से मुड़ी है, आगे से मुड़ी हुई। आगे से क्या है? मुड़ी हुई है। आगे से क्या है? मुड़ी हुई है। और जो पोशाक है, पोशाक पर धब्बे हैं। पोशाक पर क्या है? धब्बे बने हुए हैं। जयपुर शैली की ये अपनी निजी विशेषता है। दूसरी है पुरुषों की क्या विशेषता है? पुरुषों की विशेषता है, पुरुषों की होगी। महिला की क्या विशेषता है? महिला की क्या विशेषता है? महिला की विशेषता है गोल गोल आंखें। गोल गोल क्या इस शैली की क्या है? आंखें हैं। गोल गोल है, गोल गोल आंखें हैं। पैरों में कशीदाकारी जूतियां है। कशीदाकारी क्या है? जूतियां है। कशीदाकारी जूतियां। महिलाओं की विशेषता गोल गोल आंखें, पैरों में कशीदाकारी जूतियां हैं। इस शैली की ये अपनी निजी विशेषता है। इस शैली के दो चित्र कौन से प्रमुख चित्र देखो।
कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी। भिक्षा, भिक्षा देती, भिक्षा देती राजकुमारी, भिक्षा देती क्या है? राजकुमारी है। हाथियों की लड़ाई के चित्र हैं, हाथियों की लड़ाई के चित्र, हाथियों क्या है? लड़ाई के चित्र। यह इनकी निजी विशेषता है। जयपुर शैली की मुख्य विशेषता क्या है? पुरुषों में क्या है? दाढ़ी विहीन चेहरा है, हाथ में तलवार, पैरों में जूतियां जो आगे से क्या है? मुड़ी हुई है। पोशाक पर क्या इस शैली में क्या है? धब्बे हैं। महिला की क्या विशेषता है? गोल गोल आंखें हैं, पैरों की कशीदाकारी जूतियां हैं। जिस तरह से बनी ठनी चित्र शैली है उसकी क्या विशेषता है कि आंखें वो खंजर नयन के समान है। तो इस शैली में जो आंखें हैं वो गोल गोल हैं, पैरों में कशीदाकारी जूतियां हैं। चित्र कुरान पढ़ती शहजादी के, इसकी विशेषता अलग कई चित्र हैं। और भिक्षा देती हुई राजकुमारी के चित्र है, और हाथियों की लड़ाई के चित्र है। ये जयपुर शैली की है वो निजी विशेषता है। तो आज हमने दोस्तों रुडाड़ शैली की दो शैलियां पढ़ी है, एक तो आमेर शैली और एक है जयपुर शैली। आमेर शैली की शुरुआत है वो मानसी के समय होती है, और इन्हीं के समय आमेर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं के समय क्या पड़ता है? मुगल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अकबर जब रामायण महाभारत इनको फारसी में अनुवाद करवाता है, तो रामायण का जब अनुवाद कराया जाता है तो रजबनामा से ये अनुवाद कराया जाता है, और इसके 169 बड़े चित्र है वो आमेर में ही बनाए जाते हैं। आमेर शैली के शुरुआती जो चित्र है हमें मोमिनाबाद के महलों में देखने को मिलेंगे। यहां पर चित्र कौन से प्रमुख? कृष्ण लीला के, कुंती दंगल, हाथियों की लड़ाई के, भागवत पुराण के हमें ये चित्र मिलेंगे। मानसी के बाद आमेर में है मिर्जा राजा जयसिंह आमेर शैली को संरक्षण देता है। मिर्जा राजा जयसिंह है वो आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाता है, और उसमें धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। इस शैली का प्रमुख रंग हरा और वृक्ष बट और पीपल है। इसके बाद में आमेर शैली है की जगह है वो जयपुर शैली लेती है, और जयपुर की जो स्थापना है वो सवाई जय सिंह के द्वारा की जाती है। जयपुर शैली का स्वर्ण काल है वो प्रताप सिंह का काल माना जाता है। प्रताप सिंह ने अपने पिता ईश्वर सिंह का आदम कद का चित्र बनवाता है, साहिब राम सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22 रहती थी, जिसमें 22 संगीतकार, 22 कवि और 22 चित्रकार रहते थे। जयपुर शैली की चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? पुरुष है वो दाढ़ी विहीन चेहरा है, हाथ में तलवार है, पैरों में जूतियां जो आगे से मुड़ी हुई है, और पोशाक पहनी है उस पर क्या है? धब्बे हैं। महिला है उसमें गोल गोल आंखें हैं, पैरों में कसीदाकारी जूतियां है। और चित्र कौन कौन से हैं? कुरान पढ़ती शहजादी, भिक्षा देती राजकुमारी और हाथियों की लड़ाई के चित्र है। अब और क्या है इसमें? जयपुर की जो चित्र पद्धति है जयपुर शैली की, जयपुर शैली की चित्र पद्धति को आला गीला या आरायस पद्धति कहते हैं, या आरायस पद्धति कहते हैं। आला गीला या आरायस पद्धति कहते हैं। जयपुर शैली की चित्र पद्धति है वो आला गीला या आरायस पद्धति है। आला गीला पद्धति क्या होती है कि दीवार को पहले चूने से पूता जाता था, और दीवार को चूने से पूत कर उस पर उस दीवार को घोटा जाता था। घोटने के बाद है वो दीवार चिकनी हो जाती, और उस गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते, और सूखने के बाद वो चित्र है वो बहुत सुंदर दिखते और पक्के हो जाते। तो यहाँ की जो पद्धति है वो आला गीला या
आरआईएस पद्धति मानी जाती है। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? बड़े बड़े पोर्ट्रेट, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, यानी इस शैली में जो चित्र बनाए जाते थे, इस शैली में जो चित्र बनाए जाते थे, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, इस शैली में जो चित्र बनाए जाते थे वो दीवारों पर बहुत बड़े बड़े चित्र होते थे, तो इस कारण इसको है बड़े बड़े पोर्ट्रेट इस जयपुर शैली की है वो विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा चैनल है अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप है अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के नाम से, उसको डाउनलोड करें और वहां से आप है वो थोड़ा बहुत शुल्क देकर है वो कोर्स ले सकते हैं और नियमित कक्षाएं चलेंगी, उसमें टेस्ट भी लगेंगे। ज्वाइन करें। धन्यवाद।